तो अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये बयान जारी कर देते हैं कि भाई वो हमारा दोस्त है और उसके साथ इस तरह ना करो, तो लाजिम बात है उनके ऊपर एक वज़न जाएगा कि भाई हमारी तो परचेजिंग बहुत मायने हैं रूस के हाँ, लिए। यानी कि अरबों डॉलर की जो डील है, अरबों डॉलर की डील वो रुक जाएगी और उसको ये डर होगा कि हमारी डील नहीं ख़त्म हो जाए। और जो वो भारत से यानी कि इंडिया से जो काफ़ी सारी चीज़ें जो लेना चाहते हैं कि भाई बेनिफिट लेना चाहते हैं कि चाइना से, क्योंकि मुंसलिक के बॉर्डर लगते हैं, तो वो उनके पास एक ऑप्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा, ये भी बड़ी सोच की बात है कि भाई अगर हम भारत को कहते हैं कि भाई आप इस तरह के लो तो फिर हमारे लिए जो ना अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम रिएक्शन स्टार्ट करें, आने वाले तमाम तर लोगों को वेलकम, और हमारे चैनल को जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको भी बहुत बहुत जो है हमारी तरफ से धन्यवाद। और इससे पहले हम चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है हिंदी में, तो मुझे आती नहीं है हिंदी पढ़ना, हिंदी नॉलेज शो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर भारत से मदद मांगी है, और ये मदद मांगी गई है रूसी हमले की आशंका को देखते हुए। अच्छा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब यूक्रेन अमेरिका की मदद ले रहा है, इसके अलावा यूरोपियन देश भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन चाहता तो चीन को भी कह सकता था कि जी रूस को कहिए कि हम पर हमला ना करे। इसके अलावा भी बहुत सारे दुनिया के ताकतवर देश हैं जिनकी मदद यूक्रेन ले सकता था, लेकिन इन सब को छोड़कर यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत से मदद क्यों मांग रहे हैं और क्या मदद मांगी है, सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही लाइव टीवी पर उन्होंने क्या क्या कहा वो भी जानेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश न्यूज चैनल वायोन के तो बारे में आप जानते ही होंगे। तो वायोन को हाल ही में रूस के विदेश मंत्री, जिनका नाम है दमित्रो कुलेबा, इन्होंने इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में इन्होंने भारत से मदद मांगी है। मदद क्या मांगी है? दरअसल ये चाहते हैं कि भारत एक स्टेटमेंट रिलीज करे। क्या स्टेटमेंट? इन्होंने कहा कि अगर भारत रूस को ये कह दे कि यूक्रेन भारत का एक बहुत ही बड़ा दोस्त है और भागीदार है, और अगर किसी भी सैन्य तरीके से यूक्रेन को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। और यूक्रेन के मंत्री ने कहा कि अगर भारत बस ये 2 लाइनें कह देता है ना, तो रूस के लिए एक बहुत ही सख्त संदेश होगा और रूस पर इसका असर भी होगा। और हो सकता है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमले का इरादा रखता है तो एक बार फिर से अपने निर्णय पर वो विचार करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूक्रेन भारत के मुंह से ही ये 2 लाइनें क्यों निकलवाना चाहता है? तो इसके पीछे एक खास कारण है। दरअसल इस समय रूस की कैलकुलेशन ये है कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो यूरोपियन देश, अमेरिका उस पर बहुत ही सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे में रूस की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी, और इसी कोलैप्स को बचाने के लिए 2 देशों की उसे मदद मिलेगी। पहला होगा चाइना, जो रूस का तेल और उसके हथियार खरीदेगा। दूसरा देश होगा भारत, जो आज भी रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार है। और इसके दम पर आने वाले कुछ सालों तक रूस अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से चलाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्रतिबंधों को भी हटवा ही लेगा। लेकिन रूसी हमले से पहले अगर भारत यूक्रेन द्वारा कही गई ये 2 लाइनें कह देता है तो वाकई में ही रूस को अपनी पूरी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि इन 2 लाइनों के हिसाब से अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत फिर रूस का साथ नहीं देगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, भारत कुछ हथियार ना खरीदे, रूस की मदद तो चीन कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। दरअसल रूस कभी भी नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो जाए, क्योंकि उसके बाद रूस के हाथ बंध जाएंगे और रूस एक तरीके से गुलाम बनकर रह जाएगा चीन का। और इसीलिए रूस की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो हमेशा चाहती है कि चीन के साथ साथ भारत का ऑप्शन उसके लिए खुला रहे। और इस पूरे मामले से आप समझ गए होंगे कि क्यों यूक्रेन भारत को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और भारत को अपनी रणनीति के लिए इतना महत्व क्यों देता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए या फिर फिलहाल के लिए चुपचाप बैठ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भारत को फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। जी सिमल, आपने देखा कि यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी, और
क्योंकि इसकी एक मेन वजह ये कि भारत जो है ना रूस से काफ़ी सारे हथियार जो है लेते परचेज़ करते हैं और सालाना की बुनियाद पर जो है ना ये बिल्कुल इनके जो है ना वो चल रहे होते डीलिंग हैं। चल अभी रही भी ये होती जो है ना रूसी जो है मिसाइल जो है कुछ लिए हैं भारत ने और काफ़ी सारी परचेजिंग होती है, तो फिर रूस को उसका जो है फ़ायदा होता है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये बयान जारी कर देते हैं कि भाई वो हमारा दोस्त है और उसके साथ इस तरह ना करो, तो लाजिम बात है उनके ऊपर एक वज़न जाएगा कि भाई हमारी तो वो परचेजिंग, लफ्ज़ बहुत मायने हैं रूस के हाँ, लिए, यानी कि जाहिर सी बात है। अरबों डॉलर की जो डील है, अरबों डॉलर की डील वो रुक जाएगी और उसको ये डर होगा कि हमारी डील नहीं ख़त्म हो जाए। डील खत्म और ना जो वो भारत से यानी कि इंडिया से जो काफ़ी सारी चीज़ें जो लेना चाहते हैं कि भाई बेनिफिट लेना चाहते हैं कि चाइना से, क्योंकि मुंसलिक के बॉर्डर लगते हैं, बिल्कुल। तो वो उनके पास एक ऑप्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा, ये भी बड़ी सोच की बात है कि भाई अगर हम भारत को कहते हैं कि भाई आप इस तरह के लो, बस दो तो फिर लफ्ज़ आप हमारे अगर लिए जो बोल है देंगे ना तो अच्छा हो हमारे लिए जाएगा। बहुत बेनिफिट की बात हाँ हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये एक मेन जो मुद्दा है ना वो ये चीन जो है, चीन से भी तो ले सकता है था चीन ना? से ले सकते हैं, हाँ। लेकिन चीन मदद कर देगा। चीन तमाम तर चीज़ें जो है उनको जो है वो प्रोवाइड भी कर सकता है, लेकिन वो रूस जो है, रूस चाहता ही नहीं है कि भाई मैं जो है ना चीन से नीचे हूँ, चीन से नीचे हूँ। ना करूँ। हाँ, यानी कि अगर चीन है कि मैं चीन से ना करूँ, चीन के ऊपर सिर्फ इंडिपेंड ना हूँ, हाँ, मैं इंडिया से लूँ, इंडिया से भारत से लूँ। बिल्कुल चीन जो है फिर वो जो है सुपर पावर बन जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल। तमाम चीज़ें जो उनको मिलेंगी नहीं। तो ये भी एक वजह है। तो दोस्तों आपने देखा कि यूक्रेन जैसा मुल्क जो है भारत से मदद मांग रहा भारत से है, मदद तो मांग रहा है, भारत तो क्या की बात है क्या भारत बात है की? भारत की कि लाजिम बात है कि वो इतनी ऊपर ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने ये बात बोली तो उनकी जो फ़ौज है वो भी सपोर्ट करेगी और जो उनके पास हथियार हैं वो भी उनको जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बात देखने वाली है कि आया कि भारत जो है ना वो सपोर्ट करता है या नहीं करता। ये दो लफ्ज़ वो बोलता है या नहीं हाँ, बोलता लेकिन है। अभी तक तो कोई वो नहीं हाँ, मैसेज ना किया बोलने की है। एक वजह ये भी है कि भाई लाजिम इनको तो उनसे हथियार चाहिए। चाहिए। अगर ये बोलते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं कि वही भाई बात हम है तो ना, नहीं देंगे। भारत तो हर किसी से, यानी कि मोदी जी तो हाँ, हर किसी से बना के रखते हैं ना, बिल्कुल। किसी से बिगाड़ने की बिगाड़ते कोशिश नहीं। नहीं करते। वो चाहते हैं कि हर कंट्री से उनकी बनी बिल्कुल, हुई इनकी जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत अच्छी बिल्कुल, है बहुत अच्छी और है। तमाम तर इसीलिए शायद अभी तक उन्होंने कोई नहीं दिया, ऐसा कोई बयान हाँ, नहीं दिया। कोई और बयान इनकी नहीं खारजा पॉलिसी जो है ना बहुत बड़ी अच्छी है कि वो तमाम तर मुल्कों से के साथ जो है मिल के रहते हैं और मिल के चलते हैं। यही वजह है कि आज इंडिया जो है इतनी तरक्की पर है और इतनी सारी परचेजिंग और वो अपनी चीज़ें जो बना के जो है ना दूसरे मुल्कों को जो है बेच रहे हैं। डिफेंस में जो काफ़ी मुझे लगता है शायद वो अगर इस तरह के अल्फाज ना बोले, लेकिन शायद वो अंदर अंदर उनकी हेल्प कर दें। हाँ ये हो भी सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये कुछ थोड़ा बहुत तो आसरा होता है ना। हाँ। कि किसी भी चीज़ का कुछ थोड़ा बहुत आसरा होता है कि जिससे कि मुल्क जो है तरक्की करे और दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है ना उनकी हुक्मरानी रहे और जो है ना वज़न रहे। तो ये भी एक वजह है। तो दोस्तों आपने देखा इतनी ज़बरदस्त ये प्रोग्रेस थी कि भाई यूक्रेन ने जो है भारत से मदद मांगी और ये एजाज़ की बात है भारत के लिए कि भाई भारत एक इतनी हैसियत रखता है कि उनके दो अल्फाज अगर उनके काम आ जाएँ तो बहुत उनकी हैसियत में जो है इजाफा बढ़ जाएगा यूक्रेन की कि भाई हमारे साथ कोई ना कोई खड़ा हुआ है। और अमेरिका भी जो है ना सिमल यूक्रेन की मदद कर रहा है। हाँ, जो यूक्रेन को जो है काफ़ी सपोर्ट करता है कि भाई हम जो है आपके साथ खड़े हुए। तो ये अगर नहीं करें तो अब तक तो जो है ना रूस जो है उनके ऊपर हमला कर चुका होता। तो ये उधर से भी प्रेशर और इधर से भी प्रेशर चला जाएगा, तो ये वो तमाम तो चीज़ें जो नहीं होंगी। मैंने शायद आप लास्ट वीडियो में ये कहा था कि इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा होता। और बॉर्डर जो मिलते हैं तो भले ही मिलते हैं, बॉर्डर कोई मसला नहीं, उनका स्पेस उनके पास, तुम्हारे स्पेस तुम्हारे पास। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई इंसानियत को जो है प्रमोट करें। जब आपकी सरहदें मिलती है तो आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? उनके साथ जो है प्यार मोहब्बत होना चाहिए कि ठीक है जी, ये आपकी जगह, ये हमारी जगह, तुम भी खाओ हम भी खाएं। जो तुम्हारे पास है तुम उसको दे दो, वो उसके पास है तो आप ले लो। ऐसा मैसेज होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हम लोग ये अपने बहन भाइयों से मोहब्बतें करते हैं और दूसरा कोई आके लड़ लेता है तो हम उससे लड़ते हैं कि तुम हमारे भाई को क्यों लड़ो, ये करो फलाना करो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से जो है ना मुल्कों को जो है चलाना चाहिए। लीडर वही जो प्यार मोहब्बत से चले और अपने पड़ोसी का तो खास ख्याल रखें। जो सरहदें मिली हुई हैं उनके साथ तो मेल जोल मिलना चाहिए, रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। कल्चर एक जैसे हो जाते हैं, खाना पीना एक जैसे हो जाता है, तिजारती ताल्लुकात जो है बढ़ जाते हैं। तो उनको कोई चीज़ चाहिए होती है उनको मिल जाती है, हमें कोई चीज़ चाहिए हमें मिल जाती है। तो ये तमाम तो चीज़ें जो होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि वो हमला कर रहा है तो ये हमला कर रहा है, वो हमला कर रहा है तो ये हमला कर रहा है। कुछ जो लोग बीच के लोग होते हैं वो लड़ाने वाले होते हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खारजा पॉलिसी में ये एक बात को अगर अहमियत दे दी जाए सिमल के, लड़ाई में कुछ नहीं रखा और मेल जोल में होना चाहिए। दूसरे मुल्कों को एक दूसरे से मिलवाना चाहिए। अगर नाराज़गियाँ हैं तो टेबल टॉक के ज़रिए ख़त्म कर दी जाए।
वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों हमारा कमेंट्स, हमारा ये रिएक्शन कैसा रहा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे तो यही मैसेज होता है कि अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, क्योंकि सरहदें भी मिल रही होती हैं, पड़ोसी हैं हमारे, तो उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बहन भाइयों से प्यार करना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करें और दुनिया से रुखसत होकर चले जाना है। किसी की उम्र 50 साल है वो जा रहा है, किसी की उम्र 60 साल है वो चला जाता है, तो दुनिया से रुखसत होकर जाना है तो अच्छा मैसेज, अच्छी बात और अच्छी चीज़ों को छोड़ के जाना चाहिए, ताकि हमारे नाम जो है ताहयात रहें, याद रहें कि भाई वो भी ऐसे बंदे थे, वो भी ऐसे बंदे थे, अच्छे लोग। अच्छे लोगों की तारीफ़ ताहयात रहती है और जो बुरे लोग होते हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है, घास भी नहीं डालता, बोला अच्छा हुआ भाई मर गया, जान छूटी, इसने बड़ा तंग किया हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और आने वाली तमाम तरह वीडियो को जो है रिएक्शन देखते रहें हमारा। मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।